बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और आज के टॉपिक के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, इसके अलावा क्लास क्या चीज़ है, किस तरह से क्लास क्रिएट की जाती है यानी क्लास डिक्लेरेशन की जाती है, इसके अलावा इंस्टेंस क्या चीज़ है, और क्लास का मेंबर डाटा मेंबर्स क्या है, डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, और क्लास को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि क्लास कब क्रिएट की जाती है, क्लास क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल सी एग्जांपल मौजूद है। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो स्टोर कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हैं, एक है स्टूडेंट 1 और दूसरा है स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 1 के मार्क्स स्टोर करने के लिए मैं एक इंटीजर वेरिएबल बना रहा हूँ स्टूडेंट 1 मार्क्स के नाम से। इसी तरह स्टूडेंट 1 की एवरेज को स्टोर करने के लिए मैं स्टूडेंट 1 एवरेज के नाम से एक दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ, फ्लोट वेरिएबल। स्टूडेंट 2 के लिए भी इसी तरह मैं दो वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और डाटा जो है उसके अंदर इनिशलाइज करवा रहा हूँ और उस डाटा को वापस जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डाटा जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। अगर यही काम जो है डाटा को स्टोर करवाना और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर वापस जो है वो डिस्प्ले करवाना जो है मुझे 50 या फिर 100 स्टूडेंट्स के लिए करना पड़े, तो ज़ाहिरी सी बात है कि मुझे हर स्टूडेंट के लिए जो है वो दो वेरिएबल जो है वो लाजमी तौर पे एक इंटीजर और एक फ्लोट वेरिएबल जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरे मेन फंक्शन के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाएंगे और ये एक अच्छी खासी एक हेक्टिक जो है वो रूटीन या एक हेक्टिक जो है वो टास्क जो है वो मेरे लिए बन जाएगा। तो इस चीज़ को हल करने के लिए या इस मसले को या इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैं क्लास का सहारा लेता हूँ। ठीक है, क्लास जो है वो हम क्रिएट करते हैं। क्लास एक्चुअल में एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है और क्लास क्रिएट करने के लिए हम क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करने के बाद आपने क्लास का नेम प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पर मैं क्लास का नेम प्रोवाइड कर देता हूँ स्टूडेंट। उसके बाद दो करली ब्रैकेट्स आएंगी और उन ब्रैकेट्स के एंड के ऊपर सेमी कॉलन। अब इस प्रोसेस के अंदर मैं क्लास की डिक्लेरेशन कर चुका हूँ, यानी मैंने क्लास को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, यानी कि मैंने एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप डिक्लेयर कर दी है। उस यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप का नाम स्टूडेंट है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप एक सिंपल जो है वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंट एक्स। तो मेरी ये स्टेटमेंट बिल्कुल इस स्टेटमेंट के बराबर है जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है, क्लास स्टूडेंट और ये करली ब्रैकेट्स। फ़र्क जो है वो सिर्फ इतना है कि ये मेरे पास जो है वो इंट एक्स जो है ये एक बिल्ट इन डाटा टाइप है, जबकि क्लास जो है वो मेरे पास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। अब अपनी वापस एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं कि हमने मसला हल करना था कि जी मल्टीपल स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है और हमें हर दफ़ा जो है वो नए वेरिएबल्स क्रिएट ना करने पड़े, ताकि हमारे मेन फंक्शन के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स का रश जो है ना वो लगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे स्टूडेंट के नाम से और उसके अंदर दो वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे इंट मार्क्स के नाम से, और दूसरा वेरिएबल जो है वो क्रिएट करेंगे फ्लोट एवरेज के नाम से। अब ये हमने दो वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट कर दिए या फिर दो डाटा मेंबर्स बना दिए क्लास के। ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं ये इस क्लास के डाटा मेंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ पब्लिक, जिसे एक्सेस स्पेसिफायर कहा जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल जो है क्लास का जो है वो क्लास के इस्तेमाल, क्लास की डिक्लेरेशन के ऊपर जो है मेन फोकस रखते हैं। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल्स जो है मैंने क्रिएट कर दिए हैं। अब इन दो वेरिएबल्स को जो है वो मैं
स्टूडेंट नाम की डाटा टाइप के ज़रिए किस तरह से इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 का डाटा जो है वो स्टोर करवाया। अब मैं स्टूडेंट 3 के लिए डाटा जो है वो स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले नेम ऑफ डाटा टाइप लिखूँगा, वो डाटा टाइप जो मैंने खुद से क्रिएट किया, यानी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। देखें, जैसे ही मैं स्टूडेंट लिखना शुरू करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डाटा टाइप के तौर पे अपीयर हो रहा है, ना कि वेरिएबल्स के तौर पे। ठीक है, और इस डाटा टाइप के आगे फर्दर 2 मेंबर्स हैं। यहाँ पर आपको डिटेल मिल रही है कि इसके 2 मेंबर्स हैं। एक मेंबर है इसका एवरेज और दूसरा मेंबर है इसका मार्क्स, और उनकी साथ में इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि उनकी डाटा टाइप कौन सी है। एवरेज की डाटा टाइप है फ्लोट और मार्क्स की डाटा टाइप है मेरे पास इंटीजर। तो मैं लिखता हूँ जी स्टूडेंट। उसके बाद जिस तरह से मैं एक नॉर्मल डाटा टाइप लिखने के बाद वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, इसी तरह यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ जी S3। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट 3। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी डॉट और मार्क्स। या यहाँ पर जस्ट जो है इसकी डिक्लेरेशन जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। नेक्स्ट लाइन के ऊपर S3 डॉट मार्क्स लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं मार्क्स लिखता हूँ जी 80। और नेक्स्ट जो है वो दोबारा से लिखता हूँ S3 डॉट एवरेज, और यहाँ पर मैं एवरेज लिख देता हूँ जी इसकी 60। अब मैंने यहाँ पर कोई भी नए जो है वो वेरिएबल्स क्रिएट नहीं किए, ठीक है, स्टूडेंट 3 के लिए, बल्कि मैंने एक प्री डिफाइंड मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो डाटा को स्टोर करवाया, और उस डाटा को वापस जो है वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब उसे एक्सेस करने का तरीकाकार जो है वो भी देख लें कि वो किस तरह से करना है हमने। उसके लिए मैं लिखूंगा सबसे पहले नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर नेम ऑफ द इंस्टेंस। आप यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए जो भी नाम रखते हैं वेरिएबल का, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है या फिर इंस्टेंस कहा जाता है। और जिस तरह आपके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती प्रोग्राम के अंदर कि आप जितने चाहें इंटीजर वेरिएबल बनाएं, जितने चाहें फ्लोट वेरिएबल बनाएं, इसी तरह आप यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप को भी इस्तेमाल करते हुए जितने चाहें उतने आप इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ये S3 जो है ये एक इंस्टेंस है, और ये किसका इंस्टेंस है? ये स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस है। आप इसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, आप इसे इंस्टेंस भी कह सकते हैं। अब मैं प्रोग्राम को रन करके चेक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस तरह ही मैंने प्रोग्राम को रन किया, मेरे पास स्टूडेंट 3 की डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। इन्हें थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। ताकि ये आप लोगों को ज़रा समझने में आसानी हो जाए। ये लें जी, मेरे पास स्टूडेंट 3 की डिटेल्स जो हैं वो एज़ इट इज़ कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही हैं, जिस तरह के मेरे पास स्टूडेंट 1 और 2 की डिस्प्ले हो रही हैं। अब आ जाते हैं जी ऑब्जेक्ट के ऊपर और क्लास के ऊपर। सबसे पहले तो देखना है कि जी ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। किसी भी क्लास का कोई इंस्टेंस जो है वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, क्लास जो है एक तरह का ब्लूप्रिंट है, जिसे इस्तेमाल करते हुए आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या फिर मल्टीपल इंस्टेंसेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। आप जितने चाहें किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जितने चाहें किसी भी क्लास के इंस्टेंसेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लास के अंदर जितने भी आप वेरिएबल्स लिखते हैं वो सारे के सारे उस क्लास के डाटा मेंबर्स कहलाते हैं। क्लास के अंदर सिर्फ डाटा मेंबर्स ही नहीं होते, डाटा फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है डाटा मेंबर्स को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं
आपको डाटा फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, या फिर जिन्हें हम मेंबर फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट किया। आपने इसी एग्जाम्पल को जो है वो दोबारा से रेप्लिकेट करना है, और आपने इस एग्जाम्पल को रेप्लिकेट करते हुए इसी तरह से एक क्लास क्रिएट करनी है। उस क्लास के अंदर आपने ना सिर्फ स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट की एवरेज, उसके ग्रेड, उसका नेम और उसकी कौन सा कहते हैं जेंडर, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्टोर करनी है। और स्टोर करने के बाद आपने उस क्लास के कम से कम जो है वो 5 इंस्टेंसेस जो हैं वो क्रिएट करने हैं। इंस्टेंसेस क्रिएट करने के बाद आपने उसे रन करना है, और रन करके आपने वो चेक करने हैं और उन्हें मॉडिफाई करके देखना है। जितना आप एक एग्जाम्पल को मॉडिफाई करेंगे और उसमें चेंजेस कर करके देखेंगे, उतना जो है वो आप इसे बेहतर अंदाज में समझेंगे। अब आपकी बुक की एक एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो देखेंगे, जिसमें हम मेंबर फंक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड आप लोग अपनी बुक से सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जो रिलेटेड थ्योरी है उसके बारे में देखेंगे, और फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उन्हें आपने अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, या फिर स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। स्टेट के बारे में मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल में स्टेट जो है वो क्या होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के मेंबर्स के अगेंस्ट जो भी वैल्यू स्टोर की जाती है उससे स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने s3 डॉट मार्क्स के अगेंस्ट जो है 80 वैल्यू स्टोर करवाई है, तो ये वैल्यू 80 जो है ये इस ऑब्जेक्ट की स्टेट कहलाती है। ठीक है, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू जो है उसकी स्टेट कहलाती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी फंक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फंक्शंस तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के अंदर देखेंगे, लेकिन आपने फंक्शन से रिलेटेड जो है थ्योरी वो एक दफ़ा लाजमी तौर पे पहले पढ़ लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट है जी यहाँ पर हमारे पास 13.3 क्लासेस हैं। क्लासेस से रिलेटेड जो है कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द सेम प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन इज़ नोन एज क्लास। ठीक है, ब्लू प्रिंट कौन सा कहते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो भी एक क्लास कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से क्लास क्रिएट करनी है और क्लास को किस तरह से इस्तेमाल करना है। ठीक है, और क्लास को डिक्लेयर किस तरह से करना है। आपने डिक्लेयरिंग ऑफ क्लास तक जो है वो तमाम थ्योरी जो है वो अच्छी तरह से रीड आउट कर लेनी है। अगर उसमें से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप लोगों ने जो है वो मेरे से लाजमी तौर पे पूछ लेना व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक में मैं इंशाल्लाह ताला जो मेंबर फंक्शंस हैं और इसके अलावा जो है एक्सेस स्पेसिफायर जो है उसके बारे में भी ख़ास तौर पे डिस्कस करेंगे। एक्सेस स्पेसिफायर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये पब्लिक का कीवर्ड इस्तेमाल किया। आप बुक के अंदर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड 3 किस्म के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। उनके बारे में भी बड़ी अच्छी तरह से डिटेल से जो है वो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक, फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इसे आप एग्जाम्पल जो है वो करें और करके जो है वो प्रैक्टिस करें इसकी।